तो स्टूडेंट्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बच्चों वर्क एनर्जी थ्योरम होता है हमारा वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑलराइट, जो भी हमारा वर्क डन होगा एक ऑब्जेक्ट पे वो इक्वल होगा जितना चेंज आएगा उस ऑब्जेक्ट के काइनेटिक एनर्जी में। बच्चों हम लोग इसको प्रूव भी कर सकते हैं फॉर कांस्टेंट फोर्स एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन। हमारा कांस्टेंट फोर्स कहने का मतलब है कांस्टेंट एक्सेलरेशन, बिकॉज फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास तो हमारा कांस्टेंट ही रहता है। एक्सेलरेशन की बात करें अगर हम, तो बच्चों एक्सेलरेशन हमारा अगर कांस्टेंट हो जाएगा तो फोर्स भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो देखिए हमारा जो वर्क डन होता है बच्चों वो क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और अगर मैं बात करूं इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यहां से बच्चों आप s को लिख सकते हो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। ये वैल्यू आ गई हमारी बच्चों s की, इसकी वैल्यू यहां पुट करते हैं अगर हम लोग, तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स हो गया हमारा m इंटू a, और s हो गया हमारा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। a से a गॉट कैंसल्ड आउट, ये हमारा कितना आ गया बच्चों, एम वी स्क्वायर बाई 2 माइनस एम यू स्क्वायर बाई 2। भी है बच्चों हमारी फाइनल वेलोसिटी, यू है इनिशियल वेलोसिटी। इसको मैं लिख सकता हूं काइनेटिक एनर्जी फाइनल, और इसको मैं लिख सकता हूं काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। और फिर देखिए हमारा यही आ गया वर्क डन बाय ऑल द फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा के ई। डेल्टा के ई मतलब डेल्टा रिप्रेजेंट्स चेंज, वर्क डन बाय ऑल द फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बात करते हैं हम लोग बच्चों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। इट सेज एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू द अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये कहता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है बच्चों, अभी जो हम जिस एनर्जी का डिस्कशन करेंगे वो है हमारा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे बाकी फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, उन सारे एनर्जी के डिस्कशन हमें अभी नहीं करना है। हम अभी बस डिस्कस करेंगे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। हमारा यहाँ जो कन्वर्जन होगा, हमारा जो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन होगा एनर्जी का वन फॉर्म टू अनदर, यहाँ पे मोस्टली होगा काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी। हमें यही दो एनर्जी का कन्वर्जन देखना है। एक एनर्जी काइनेटिक, एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट होगा, मतलब काइनेटिक से पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल से काइनेटिक। तो बच्चों अगर हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी की, तो ये होती है हमारी क्या, मैकेनिकल एनर्जी, है ना। मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो बच्चों ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहता है कि टोटल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर पहले किसी ऑब्जेक्ट की हमारी पोटेंशियल एनर्जी है, सॉरी काइनेटिक एनर्जी है, लेट्स से के ई इनिशियल, और पोटेंशियल एनर्जी है पीई इनिशियल, तो हमारी फाइनल जो होगी, अगर वो काइनेटिक एनर्जी है फाइनल के ई एफ, और पोटेंशियल एनर्जी फाइनल है हमारी पीई एफ, तो बच्चों इनिशियल टोटल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल टोटल एनर्जी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में ये रिलेशन होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग बच्चों क्या, मैकेनिकल एनर्जी। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। ठीक है, दिस इज इनिशियल एंड दैट इज फाइनल। तो ये होता है बच्चों हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अभी हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। सबसे पहले हम लोग कुछ वर्क एनर्जी थ्योरम पे प्रॉब्लम करते हैं बच्चों। तो बच्चों वर्क एनर्जी थ्योरम पे अगर हम प्रॉब्लम करें, लेट्स से ऐसा एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, an object of mass 10 kg changes its velocity from 10 meter per second to 20 meter per second. Find out work done by all the forces on this object. काफी सिंपल है। वर्क डन इज इक्वल टू क्या, डेल्टा के, और डेल्टा के क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर।
फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो 1/2 इंटू 10 इंटू भी का स्क्वायर, भी कितना बच्चों 20 का स्क्वायर, माइनस 1/2 इंटू 10, यू कितना बच्चों 10 का स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए इसको, आपको आंसर आ जाएगा। देखो 1/2 इंटू 10 इंटू 20 का स्क्वायर होता है 400, माइनस 1/2 इंटू 10 इंटू 10 का स्क्वायर होता है बच्चों 100। 5 इंटू 400 हो गया हमारा कितना 2000, माइनस 500 कितना हो गया 1500 जूल। आंसर कितना हो गया बच्चों हमारा 1500 जूल। तो वर्क डन कितना हुआ होगा इस ऑब्जेक्ट पे 1500 जूल। काफी सिंपल प्रॉब्लम है। इस तरीके से हमने एक वर्क एनर्जी थ्योरम पे प्रॉब्लम किया। अब हम लोग उस प्रॉब्लम करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। जैसे बच्चों मान लो आपको ऐसा कहा गया कि an object is at a height of 100 meter and it is dropped from here, and then find out the potential energy of this object when it is 50 meter above the ground। ठीक है, initially an object is at rest at a height of 100 meter, it is dropped from that height, then find out the kinetic energy of the object when it has fallen by a distance of 15 meter, or when it is at a distance of 15 meter, 15 नहीं 50 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। काफी सिंपल है बच्चों। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे टोटल एनर्जी की, तो यहाँ पे टोटल एनर्जी कितनी होगी बच्चों, तो ये होगी बच्चों हमारा mgh प्लस हाफ mv स्क्वायर। m है 10, g मैं 10 ले लेता हूं, h हो गया 100, और इनिशियली रेस्ट पे है तो हमारा भी 0, तो ये हो गया 0। बात करेंगे बच्चों हम लोग टोटल एनर्जी फाइनल की। फाइनल पोजीशन क्या है, ये है। तो बच्चों यहाँ पे ये ग्राउंड से कितना ऊपर है 50 मीटर, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये क्या है हमारे कौन सा पोटेंशियल एनर्जी बच्चों, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है ना। और भी तरह का पोटेंशियल एनर्जी होता है, हम लोग डिस्कस करेंगे वो भी। तो ये हो गया बच्चों हमारा कितना, m हो गया हमारा 10, g हो गया 10 और h हो गया 50 प्लस हाफ mv स्क्वायर। हमें भी पता नहीं है तो मैं लिख देता हूँ हाफ mv स्क्वायर। यहाँ पे m की वैल्यू में पुट कर देता हूँ, कितना है 10 kg है ना। ठीक है, अब बच्चों क्या होगा हमारा, ये एनर्जी इसके बराबर होनी चाहिए, मतलब ये एनर्जी इसके बराबर होनी चाहिए। तो मैं कर दूं इसको फिर बराबर, तो इसको मैं यहां लिख देता हूं कितना 10 इंटू 10 इंटू 10 यानी 10,000। हमसे पूछा क्या गया था बच्चों, काइनेटिक एनर्जी पूछा गया था ना, तो इसको हमें 10 फिर लिखने की जरूरत भी नहीं है, सिंपली हम इसको यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ही लिख के छोड़ सकते हैं अगर हमें काइनेटिक एनर्जी पूछा गया था तो। इस तरीके से हम लोग बच्चों यहाँ से काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे। क्या आ जाएगा 10,000 माइनस 10 इंटू 10 इंटू 10 5,000, तो 10,000 माइनस 5,000 कितना हो गया बच्चों 5,000। तो इस पोजीशन पे इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है 5,000 जूल। ऑल राइट, चलिए और भी कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं हम लोग। जैसे बच्चों इस तरीके का हमारा एक ऐसा एक पाथ है, ठीक है।
इसकी हाइट लेट से दी हुई है हमें 200 मीटर और इसकी हाइट दी हुई है लेट से 100 मीटर। एक ऑब्जेक्ट को एक ब्लॉक रखा गया है लेट से यहाँ पे m मास का, m की वैल्यू है 10 kg और बच्चों इसको यहां से ड्रॉप कर दिया गया। ये फ्रिक्शनलेस है, ये फ्रिक्शनलेस है, कोई फ्रिक्शन नहीं है ना। तो उसको हमने अगर यहां से ड्रॉप कर दिया तो आपसे पूछा गया कि जब ये यहां पे पहुंचा, जब ये यहां पे पहुंचा तो आप इसकी वेलोसिटी बताइए कितनी होगी, यहां पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। काफी सिंपल प्रॉब्लम है बच्चों, एनर्जी कंजर्वेशन कराएंगे हम लोग, है ना। तो हमारा इनिशियल टोटल एनर्जी इनिशियल कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा mgh प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, एम कितना है 10 है, जी 10 ले लेता हूं, h हो गया हमारा 200 प्लस 1/2 इंटू 10 इंटू वी का स्क्वायर। बच्चों इनिशियली ये यहाँ पे रेस्ट पे था, यहाँ पे इनिशियली ये रेस्ट पे था, तो ये हो गया हमारा 0, यानी टोटल एनर्जी हो गया हमारा कितना 20,000, राइट 20,000 जूल इनिशियल हो गया बच्चों ये। बात करते हैं फाइनल की, तो ये होगी बच्चों 100 मीटर ऊपर है ना, इसको हम लिख सकते हैं क्या फिर mgh प्लस हाफ एम बी स्क्वायर में वैल्यू पुट करते हैं, तो 10 इंटू 10 इंटू 100 प्लस हाफ इंटू 10 इंटू वी का स्क्वायर कितना हो गया 10,000 प्लस 5 वी स्क्वायर, राइट। अब ये हमारा अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये इसके बराबर होनी चाहिए। तो कितना हो गया हमारा 5 वी स्क्वायर 10,000 प्लस 5 वी स्क्वायर इज इक्वल टू 20,000, 5 वी स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000, वी स्क्वायर कितना आ गया बताएं, तो वी स्क्वायर आ गया हमारा 2000, वी कितना आ गया रूट अंडर 2000, यानी हम इसको चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कितना बच्चों 20√5, राइट। 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, 405 क्या होता है 2000, तो हमारा वेलोसिटी आ सकता है बच्चों 20√5 मीटर पर सेकेंड, है ना। काफी सिंपल, क्या किया हमने एनर्जी निकाल के और दोनों को इक्वेट करा दिया। बच्चों कभी कभी ऐसा होता है कि आपको यहाँ तो मैंने 200 मीटर दे दिया है, कभी कभी आपको ऐसा दिया हुआ रहेगा कि इन दोनों में जो हाइट का डिफरेंस है सिंपली आपको वो दिया रहेगा। इन दोनों में जो हाइट का डिफरेंस है लेट्स से आपको दिया हुआ है 100 मीटर, तो आप क्या करोगे बच्चों, इसी को आप रेफरेंस हाइट ले लोगे, किसको, इसी को आप रेफरेंस हाइट ले लोगे, इसी को आप ले सकते हैं h इज इक्वल टू 0। यहां पे मैंने h इज इक्वल टू 0 इस लाइन को लिया था, इस लाइन को मैंने h इज इक्वल टू 0 लिया था, तो हमारा हाइट आया था इसका 200 और इसका 100। जब बच्चों मैं इसी को h इज इक्वल टू 0 ले लूंगा तो इसकी हाइट हो जाएगी 100 मीटर और इसकी हाइट हो जाएगी 0। तो ऐसे भी आप सॉल्व करके देख सकते हैं, आंसर सेम आएगा। होगा क्या, यहाँ पे 100 आएगा, यहाँ पे तो 0 है ही, तो यहाँ पे आएगा 10,000 जूल, और यहाँ पे जो हमारा ये mgh आया था ये बच्चों हमारा 0 आ जाएगा, ये वाला टर्म जो है 0 आ जाएगा, और ये हमारा हाफ एम बी स्क्वायर उतना ही रहेगा। तो पहले भी हमने 5 वी स्क्वायर को 10,000 से इक्वेट कराया था, इस बार भी हम लोग 5 वी स्क्वायर को 10,000 से ही इक्वेट कराएंगे, क्योंकि ये हमारा 20,000 नहीं आके 10,000 आएगा और ये आएगा 0। ठीक है बच्चों, तो अगर हमें नहीं दिया हुआ है ग्राउंड से हाइट, हमें अगर उन दोनों के बीच का डिफरेंस दिया हुआ है तो भी हम लोग एक रेफरेंस अपने मन से एक रेफरेंस हाइट लेके और सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग एक नया टर्म डिस्कस करते हैं, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। ये तो बच्चों हमारा जो mgh होता है वो होता है हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बच्चों स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। आपको मैंने स्प्रिंग फोर्स के बारे में बताया था,
तो क्या था बच्चों स्प्रिंग फोर्स माइनस के एक्स। ये हमारा माइनस साइन क्या डिनोट कर रहा था कि डिस्प्लेसमेंट इधर किया है तो फोर्स जो है हमारा, अगर डिस्प्लेसमेंट इधर किया है तो फोर्स इधर लगेगा, अगर एक्सटेंशन या कंप्रेशन इधर की ओर है तो फोर्स हमारा इधर की ओर लगेगा। तो यहां पे हमारा स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रही है तो हमारा फोर्स हो गया स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। इसकी वैल्यू होती है बच्चों हाफ के एक्स स्क्वायर, वेयर के इज स्प्रिंग कांस्टेंट एंड एक्स इज कंप्रेशन और स्ट्रेच, है ना, कंप्रेशन और स्ट्रेच या फिर कंप्रेशन और एक्सटेंशन। ठीक है बच्चों, तो अब इसको मैं पोटेंशियल एनर्जी क्यों बोलता हूं, बिकॉज दिस एनर्जी विल बी पोजेस्ड बाय द स्प्रिंग ड्यू टू पोजीशन ऑफ द बॉडी, है ना। जैसे मान लीजिए कि आपका यहां पे किस तरीके से स्प्रिंग है और यहां पे एक m मास का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इसको अगर हमने इधर की ओर, इनिशियली ये रिलैक्स्ड था तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी 0। लेकिन अगर आपने जो है बच्चों इसको थोड़ा सा x, लेट से आपने इसको x जो है अगर कंप्रेस कर दिया बच्चों, तो अब जो है इस स्प्रिंग के अंदर आपने जो है इस ब्लॉक को यहां से उठा के अगर आप यहां लेके आ गए, है ना, आप अगर इस ब्लॉक को यहां से उठा के यहां लेके आ गए, मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है बच्चों कि आपने जो है इसको अगर x स्ट्रेच करा दिया, है ना, अगर आपने इसको x कंप्रेस कर दिया, कंप्रेस करा रहे हैं बच्चों हम लोग, कंप्रेस कर रहे हैं, स्ट्रेच नहीं कर रहे हैं, तो अगर हमने इसको x कंप्रेस कर दिया बच्चों, तो इसके अंदर जो है अब आ जाएगी एक स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी जिसकी वैल्यू होगी हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखो आपने क्या किया, इसका पोजीशन चेंज हुआ तो एनर्जी इसके अंदर आ गई स्प्रिंग के अंदर, तो जो एनर्जी आई दैट इज ड्यू टू चेंज इन पोजीशन, तो हमारा ये पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है, तो दिस विल कॉल पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, और ये वैल्यू होती है बच्चों हमारी हाफ के एक्स स्क्वायर। तो ये भी हमारा यहाँ इस पे भी हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो हमारा खैर सभी पे बेस्ड है, सभी पे हमारा अप्लाई होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमारा हर एनर्जी पे अप्लाई होता है, इस पे भी अप्लाई होगा। तो अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे इस पे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी पे। जैसे बच्चों अगर ऐसा आपको एक प्रॉब्लम दिया हुआ हो कि find out the energy stored inside the spring if it is compressed by a distance of 10 centimeter and its spring constant is 10,000 न्यूटन पर मीटर। आपको याद होगा हमारा क्या था, के का यूनिट न्यूटन पर मीटर। ठीक है, अभी आपको क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, तो अब आपसे पूछा गया है कि फाइंड आउट द स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द स्प्रिंग। तो फॉर्मूला हमने पढ़ लिया है, व्हाट इज दैट, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे, 1/2 इंटू के दैट इज 10,000 इंटू एक्स स्क्वायर। तो क्या करेंगे, 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर बिल्कुल नहीं करेंगे, सबसे पहले चेंज करेंगे इसको मीटर में, तो ये होगा हमारा 0.1। इसको करिए आप स्क्वायर, यू विल गेट दिस 1/2 इंटू 10,000 इंटू 0.01, है ना बच्चों। तो कितना हो गया हमारा 1/2 इंटू 100, राइट। ये हमारा 2 जीरो से कैंसिल आउट हो गया, आंसर आ गया बच्चों हमारा 50 जूल। कितना आंसर आ गया, 50 जूल। तो ये हो गया हमारा एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द स्प्रिंग। सॉरी, अभी आपसे अगर ऐसा बोला गया कि if this block is kept on a frictionless surface, then find out the velocity of the block when. Find out the velocity of the block when it is detached by the spring. जैसे यहाँ पे ये अटैच है नहीं, है ना, यहाँ पे अटैच नहीं है, बस हमने इसको ऐसे पुश किया, जैसे ये हमारा एक अलग लाइन है, इसको हमने इस ब्लॉक से पुश किया था, इधर पुश किया हमने इसको,
और फिर पुश करके इसको छोड़ दिया, तो ये क्या होगा, धीरे धीरे आएगा और एक टाइम पे ये डिटैच होगा। तो भाई बोल रहा है कि जब डिटैच हो जाएगा हमारा, है ना, तो उस समय जो है बच्चों इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। काफी सिंपल है। जब डिटैच हो जाएगा तो हमारा इसका जो एक्सटेंशन या कंप्रेशन कुछ रहेगा नहीं, यानी x जीरो हो जाएगा। x जीरो हो जाएगा तो इसकी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। तो इसकी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई तो इसकी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी गई कहां, इसके काइनेटिक एनर्जी में, मतलब इसका पोटेंशियल एनर्जी इसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो कन्वर्ट हो गया है ना, अब इसकी वेलोसिटी हमें निकालनी है कि कितनी वेलोसिटी होगी जब ये हमारा डिटैच हो जाएगा। तो और सरफेस हमें फ्रिक्शनलेस दिया हुआ है। सॉल्व करेंगे बच्चों हम लोग इसको। देखिए मैंने टोटल एनर्जी ऑलरेडी निकाल रखा है, 50 जूल। बस फाइनल एनर्जी निकालेंगे। तो बच्चों हमारा जो टोटल एनर्जी फाइनल होगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स तो जीरो हो गया ना जब डिटैच हो जाएगा, तो क्योंकि ये पूरा हमारा अपने नॉर्मल लेंथ में आ जाएगा, तो एक्स हो गया हमारा जीरो, तो ये हो गया जीरो, ये हो गया हमारा 1/2 इंटू 10 राइट इंटू वी का स्क्वायर। इससे इसको इक्वेट करा दीजिए तो कितना हो गया 50 इज इक्वल टू 5 वी स्क्वायर। 10 भी कितना आ गया बच्चों, √10 मीटर पर सेकेंड, है ना। काफी सिंपल सा प्रॉब्लम। कुछ प्रॉब्लम और करते हैं हम लोग इस पे। आपसे पूछा गया कि देयर इज एन ऑब्जेक्ट एट अ हाइट ऑफ 100 मीटर, या फिर 10 मीटर ले लेते हैं, 10 मीटर, यहीं से लेते हैं चलो, ठीक है। An object is kept at a distance of 10 meter from the free end of the spring. If it is allowed to drop on the free end of the spring and it compresses the spring of spring constant 1000 Newton per meter. Okay, then find out the maximum compression. Then find out the maximum compression in the spring. कैसे करेंगे बच्चों, काफी अच्छा प्रॉब्लम ही है। तो यहां पे देखिए जब ये हमारा नीचे आएगा, तो ये जब हमारा नीचे आया तो ये इसको हिट करेगा, तो जब 10 मीटर गिरेगा तो ये ऑलरेडी काइनेटिक एनर्जी गेन कर चुका होगा, और जैसे ये गिरेगा इसको नीचे लेके आएगा, इसको नीचे लेके आएगा। यहां तो ये रुकेगा नहीं, 10 मीटर गिरने के बाद यहीं पे ये ब्लॉक तो रुकेगा नहीं। हमारा ब्लॉक का भी मास गिवन है बच्चों, वो हमें गिवन है लेट से 10 kg। तो यहां पे तो ये रुकेगा नहीं और नीचे आएगा। तो मैं ऐसा मान लेता हूं कि बच्चों ये x कंप्रेशन करेगा, इसमें कितना कंप्रेशन करेगा, x, ठीक है। ऑल राइट, अब हमें क्या करना है कि जब ये x कंप्रेशन किया तो यहां पे आके ये रुक जाएगा, मतलब मैक्सिमम कंप्रेशन इतना ही है, कितना, x। तो इतना नीचे आके ये रुक जाएगा कि मैक्सिमम कंप्रेशन है, इससे नीचे जाएगा नहीं, है ना। तो यहां पे आके ये रुक गया। तो ये हो गया बच्चों हमारा इनिशियल पोजीशन, ये हो गया फाइनल। यहां पे टोटल एनर्जी निकालते हैं, यहां पे टोटल एनर्जी निकालते हैं, दोनों को इक्वेट कराते हैं, आंसर आ जाएगा। तो यहां पे टोटल एनर्जी निकालते हैं हम लोग, कितना होगा। तो देखिए बच्चों यहां पे जो हमारा टोटल एनर्जी है वो हो जाएगा कितना। अब बच्चों आप इसको जो है क्या करिए, रेफरेंस हाइट ले लीजिए, आप इसको ले लीजिए रेफरेंस हाइट।
इससे होगा क्या ना कि यहाँ पे इसका पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैंने H इज इक्वल टू जीरो ले लिया तो मेरा एक टर्म एलिमिनेट हो जाएगा, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं कि मैंने यहाँ पे इसको रेफरेंस हाइट ले लिया। रेफरेंस हाइट लेने की आपके पास लिबर्टी है, जैसा मर्जी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी हाइट फिर कितनी होगी, 10 मीटर प्लस एक्स। तो ये हो गया हमारा कितना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 1/2 इंटू मास दैट इज 10 इंटू, नीचे लिख लेता हूं बच्चों, यहाँ पे स्पेस नहीं है, 1/2 इंटू 10 इंटू 10 प्लस एक्स टू दी होल स्क्वायर, 5 10 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, और तो कोई एनर्जी है ही नहीं, रेस्ट पे है, जीरो है, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। और स्प्रिंग तो हमारा अभी तक कुछ कंप्रेस नहीं है, स्ट्रेच नहीं है, तो हमारा उसका एनर्जी कुछ होगा ही नहीं। बात करेंगे बच्चों हम लोग फाइनल एनर्जी की, है ना, शॉर्ट फॉर्म लिखता हूं मैं, बहुत लिख लिया, टोटल एनर्जी टीई फाइनल कितना हो जाएगा। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो जाएगी, क्यों, क्योंकि हमने यहां पे पहुंच जाएगी और एस इक्वल टू जीरो लिया है हमने, तो ये हो गया हमारा जीरो। लेकिन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी होगा, कितना होगा, जितना कंप्रेशन है, कितना है कंप्रेशन, एक्स है, तो ये हो गया हमारा हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऑल राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, के की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हो गई हमारी 1000, है ना। और इस तरीके से जो है बच्चों हमारा आंसर आ गया, कितना हो गया ये 500x स्क्वायर। और ये दोनों एनर्जी क्या होनी चाहिए बच्चों, बराबर होनी चाहिए, करिए बराबर। तो 500x स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू 10 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये 5 से कितना हो गया बच्चों, 100, तो 100x स्क्वायर इज इक्वल टू 10 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। स्क्वायर हटाइए आप, तो कितना हो गया ये 10x, है ना। और इसके इधर कितना हो गया 10 प्लस एक्स, क्या किया मैंने, दोनों तरफ रूट ले लिया। तो यहां से आप देख रहे हैं आंसर आ गया आपका, कितना आ गया बताइए। तो 10x में से इधर आके x माइनस हो गया, कितना बच गया 9x इज इक्वल टू 10, और x कितना हो गया बच्चों 10/9 मीटर। आ गया हमारा आंसर। स्ट्रेच इन द स्प्रिंग, कितना है स्ट्रेच इन द स्प्रिंग बच्चों, 10/9 मीटर। बहुत बच्चे क्या करते हैं, सिंपली इस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हाफ के एक्स स्क्वायर से इक्वेट करा देते हैं। मतलब हाफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मतलब कितना, कि यहाँ पे बस वो 10 मीटर ही देखते हैं कि mgh, m10 g10 h10, है ना, 1000 आ गया और 1000 को इक्वेट करा दिया हाफ 1000 इंटू एक्स स्क्वायर से, जो कि गलत है। क्यों, क्योंकि बच्चों यहाँ पे तो रुका नहीं, थोड़ा सा और नीचे आएगा ना, थोड़ा सा और नीचे आएगा तो और लॉस करेगा पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमारी जो है कहां जाएगी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में, और वहां पे जो है बच्चों हमारा कंप्रेशन होगा। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।